अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हैदर और आप देख रहे हैं डेली टॉक। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं शेरगढ़ में साबका एमएनए सैयद आशिक हुसैन करमानी के डेरे पे मौजूद हैं। आज नाज़रीन क्योंकि साहिवाल में मरियम नवाज शरीफ आ रही हैं, तो उनका एक वर्कर कन्वेंशन हो रहा है, उसमें नुमाइंदगी के लिए यहाँ पर ये वर्कर इकट्ठे हुए हैं। वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, रैली की सूरत में साहिवाल जाएंगे। सैयद आशिक हुसैन करमानी साहब क्योंकि वो मरियम नवाज साहिबा के साथ हैं, उनकी हल्का से नुमाइंदगी कर रहे हैं सैयद रज़ा हैदर करमानी साहब, जो साबका चेयरमैन हैं यूनियन कौंसिल भुट्टा मोहब्बत से। आइए हम उनसे जानते हैं कि कितने वर्कर इधर से वो तादाद में लेके जा रहे हैं और उनका क्या प्लान है, तो कब तक ये उधर उन्होंने पहुँचेंगे और क्या मैसेज दिया था सैयद आशिक हुसैन करमानी साहब ने इनको वर्करों को इकट्ठा करके लेके आने में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? आप सुनाए साहब खैरियत? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। जी पीर साहब बताएं कि कितने आपकी तैयारी है, वर्कर कन्वेंशन में आप जा रहे हैं, तो क्या पार्टी की तरफ से हदायत हैं, कितने वर्कर का आप लेके जा रहे हैं और आपके पास क्योंकि आप एमएनए साहब तो इधर मौजूद नहीं है, तो आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो फिर सारी ज़ाहिर बात है बड़ी भारी जिम्मेदारी आप पे आयद है। तो अभी तक क्या सूरत हाल इसके बारे में ज़रा बताएं। मैं गुजारिश करता हूं कि जी आज जो मरियम नवाज़ साहिबा साहिवाल में एक वर्कर कन्वेंशन से उन्होंने ख़िताब करना है, तो तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक हमने वहां पहुंचना है और हमारी जो गाड़ियां हैं वो तकरीबन 150 के करीब हैं और उसके अलावा कुछ वैगने हैं, ये मज़दा और कोस्टर वगैरह हैं। तो ये तकरीबन 600-700 लोगों का काफ़िला है हमारा, जो वर्कर्स को लेके और पीपी 187 के जो लोग हैं, हमारे भाई हैं, वर्कर हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको सैयद आशिक हुसैन किरमानी साहब की तरफ से मरियम नवाज़ साहिबा के जलसे में लेके जा रहे हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उनकी आवाज़ पर लब्बैक कह रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जोशो खरोश है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्करों में और पीपी 187 और ज़िला उकाड़ा से यहाँ भरपूर नुमाइंदगी हो रही है। तमाम अहदेदार मुस्लिम लीग के और सीनियर रहनुमा और वर्कर सारे हम इकट्ठे हमनवा होकर जा रहे हैं और सैयद आशिक हुसैन किरमानी साहब ना सिर्फ ज़िला उकाड़ा में नुमाइंदगी कर रहे हैं, बल्कि आजकल उनको जो नई जिम्मेदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से दी गई है पंजाब के कोऑर्डिनेटर की हैसियत से, तो हमारे इलाका में उस हवाले से एक खुशी की लहर दौड़ी हुई है और लोग बड़ा अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और बढ़ चढ़ कर इस आज की रैली में हिस्सा ले रहे हैं और इंशाल्लाह ये भरपूर भी होगी और कामयाब भी होगी। ज़ाहिर बात है क्योंकि पार्टी की तरफ से पीर साहब को एक बड़ी भारी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि यूथ ही कोई भी तब्दीली के लिए, चेंज के लिए वो उनका किरदार बड़ा अहम होता है। तो उस हवाले से नौजवान क्योंकि आपके हलके से हैं, वो कितने ज़्यादा नौजवानों ने पार्टिसिपेट किया और बड़े बड़े जो मतलब जैसे आप चेयरमैन हो, उसके अलावा भी कुछ चेयरमैन वगैरह आपके साथ जा रहे हैं पार्टी की तरफ से? हाँ जी, ये देखें मेरे साथ ही बिल्कुल, ये आप ज़रा दिखा सकते हैं नाजरीन को, सरदार मोहम्मद आरिफ धूल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, ये जवार अहमद साहब बैठे हुए हैं, ये सारे यंग लोग हैं। आप ये हमारी रैली में अक्सरियत देखें, ये 90-95% जो यंग है, यूथ है, वो हैं। और कुछ हमारे साथ ये जैसे चाचा अब्दुल गफूर साहब हैं, ये नंबरदार साहब भट्टी साहब बैठे हुए हैं, कुछ बुज़ुर्ग भी हैं, लेकिन अक्सरियत जो है 95% लोगों की, 90% लोग ये यूथ जा रही है आज, क्योंकि वर्कर कन्वेंशन यूथ की ज़्यादा नुमाइंदगी है, तो इसलिए ज़्यादा यंग लोग जा रहे हैं और माशाल्लाह इनमें बड़ा जज्बा है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान को मुश्किलात से अगर निकाल सकती हैं तो वो मोहतरम मरियम नवाज़ साहिबा की क़यादत में और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक वाहिद जमात है जो इस भंवर से पाकिस्तान को निकाल सकती है और इंशाल्लाह इसमें हमें कामयाबी भी होगी। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी आजकल अफवाहें गर्दिश कर रही हैं टिकट के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर बात है हल्का तो एक ही है पीपी 187, उसमें जो अभी मौजूदा एमपी हैं वो सैयदा जगनू मोहसिन करमानी साहब हैं। तो अभी सैयद आशिक हुसैन करमानी साहब भी वो, क्योंकि पार्टी तो एक ही है नून लीग PMLN, तो वो भी पार्टिसिपेट करना चाहते, तो वर्कर क्या आप समझते हैं कि जो वर्कर है जमात के इस हल्के से वो कंफ्यूज हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि किस साइड पे खड़ा होना है, किस साइड पे आप किस बंदे को सपोर्ट करें, क्योंकि अभी पहले तो वन साइडेड था, लेकिन अभी क्योंकि आपकी तरफ से 2 अहदेदारान जो है ना वो इस मैदान में हैं, तो आपका इस बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जो वर्कर आपको देख रहे हैं उनको मैसेज दें, क्योंकि वो जो उनकी कन्फ्यूजन है वो ख़त्म, और जो आम आवाम है वो नून लीग के सपोर्टर है वो भी इस बात को नहीं समझ पा रहे कि कभी तो देखते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा के साथ पीर साहब खड़े होते हैं, कभी जुगनू मोहसिन साहिबा खड़ी होती है, तो ये कन्फ्यूजन पाई जाती है। क्योंकि आप सीनियर लीडर हैं, इस वजह से ज़रा कोई मैसेज देना चाहें, कोई अपना पैगाम ज़रा बताएं
आवाम को जो आपके चाहने वाले हैं? इस सिलसिले में मैं जी लाजमी तौर पर यह बात करूँगा कि जब मोहतरमा जुगनू मोहसिन साहिबा ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की है तो सैयद आशिक हुसैन किरमानी साहब ने बड़े खुले दिल के साथ उनको वेलकम किया है। लीडरशिप ने इनके साथ जो गुफ्तगू की, इनको इत्माद में लिया, तो इन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सब लोगों की, पाकिस्तान के तमाम लोगों की एक नुमाइंदा हैसियत की जमात है और जो भी आना चाहे इसमें बड़ा हमें खुशी होती है कि सारे लोग शमूलियत करें। जहाँ तक है इस हल्का की बात, आइंदा की टिकट के हवाले से आपने बात की है, तो साल 1.5 साल से सैयद आशिक हुसैन किरमानी साहब इस हल्का में भरपूर तरीके से अपनी मुहिम चला रहे हैं, लोगों के साथ रब्ता कर रहे हैं और हम सारे उनके जो साथी हैं, साबका चेयरमैन यूनियन कौंसिल हैं, वाइस चेयरमैन हैं, कौंसलर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं, यूथ है, हम उनके शाना बशाना चल रहे हैं और हर गांव, करिया और गुजरा शाह मुकीम, दीपालपुर के आसपास नवाई इलाकों में, शेरगढ़, अख्तराबाद, कानगोई, कोई ऐसी जगह हल्का की नहीं है जहां हम नहीं जा रहे। खुशी गमी में शमूलियत हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ और कायद मोहतरम जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब का पैगाम घर घर और हर दहलीज़ पर पहुँचा रहे हैं और लोग माशाल्लाह जौक दर जौक हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और अगर आप समझना चाहते हैं टिकट के हवाले से, तो मैं कहूँगा कि अभी चंद दिन पहले ही जो पंजाब की कोऑर्डिनेटर का एक ओहदा मोहतरमा मरियम नवाज़ और कायद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से मिला है सैयद आशिक हुसैन किरमानी को, तो इससे आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि क़यादत ने जो उन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है, ये इस बात के ऊपर मोहर सबत करती है कि आइंदा की हमारी नुमाइंदगी इस हल्का की इंशाल्लाह सैयद आशिक हुसैन किरमानी साहब भी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में किसी को कोई बहाम नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों नजम सेठी साहब को उन्होंने पीसीबी का चेयरमैन बनाया है, हमने उसके ऊपर भी सैयद आशिक हुसैन किरमानी साहब ने कोई एतराज़ नहीं किया, खुले दिल से उस अहदे को कबूल किया है। और आप समझते हैं कि सियासी जमातों के अंदर एडजस्टमेंट होती है, अब उनकी इस सूरत में भी एडजस्टमेंट हो रही है और इसके अलावा भी अगर पार्टी उनको कहीं एडजस्ट करना चाहे मोहतरमा जुगनू मोहसिन साहिबा को, तो सैयद आशिक हुसैन किरमानी साहब को इस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जहाँ तक PP 187 की बात है, तो जिस तरह आप यहाँ पे नुमाइंदगी देख रहे हैं सैयद आशिक हुसैन किरमानी साहब का, इस हल्का में वर्क देख रहे हैं और लोगों का भरपूर इत्माद देख रहे हैं, तो इस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और पंजाब के कोऑर्डिनेटर की हैसियत से काम करते हुए पूरे पंजाब में जगह जगह मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के साथ वो दौरे कर रहे हैं और पार्टी और तंजीम को मजबूत कर रहे हैं। तो इससे बखूबी हमें अंदाज़ा होता है कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले इलेक्शन में PP 187 की बिलखसूस सैयद आशिक हुसैन किरमानी ही नुमाइंदगी करेंगे और टिकट में किसी मेरे भाई को एबाम नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप पीर साहब खुद ही बता रहे थे कि इतनी कुर्बत है सैयद आशिक हुसैन कुरबानी साहब की नून लीग के साथ या नवाज शरीफ के पार्टी के साथ, तो उसका एडवांटेज भी लेना चाहिए। अभी तो फेडरल में भी गवर्नमेंट है, वो सूबाई भी गवर्नमेंट क्योंकि निगरान गवर्नमेंट है, तो कहीं ना कहीं तरक्याती प्रोजेक्ट जारी हैं। तो कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट छोटे मोटे, पहले तो ज़ाहिर बात है MNA साहब ने अपने दौर में काम करवाए हैं, कोई ऐसा फंड रिलीज करवा लें या कुछ इस तरह हो जाए कि ताकि लोगों को पता चले कि हमारा जो एक हल्के का रहनुमा है, लीडर है, वो आवाम के लिए अगर पार्टी के साथ खड़ा है, अगर इक़्तिदार में नहीं भी है तो कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। इस हवाले से ज़रा कुछ बताएंगे। अब पंजाब में आपके सामने सूरत हाल है कि इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो हम चूँकि सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, तो इसलिए अब अगर कोई वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून का होता तो यकीनी तौर पर हमें फ़ंड भी मिलने थे, यहाँ पर तरक्याती काम भी होते। सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसके अगेंस्ट अगर देखा जाए तो गुजरा शाह मुकीम में और इर्द गिर्द देहातों में जो है ना, वो सैयदा जुगनी मोहसिन किरमानी साहब का कुछ सुनने में आ रहा है कि प्रोजेक्ट टफ टाइल को सीवरेज वगैरह के जारी है, उनके PA साहब भी ये क्लेम करते हैं। तो इस हवाले से इस सिलसिले में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो फ़ंड गुजरा शाह मुकीम में लग रहे हैं या वो को दावा कर रहे हैं, तो वो हमजा शहबाज साहब जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो वो फ़ंड उस वक्त रिलीज़ किए थे। अब आपको पता है जब केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाती है तो कोई टेंडर ही नहीं लग सकता और ना कोई तरक्याती काम जो है वो हो सकता है। ये पुराने टेंडर हुए हैं। जहाँ तक वफाक की हुकूमत है तो हमारे यहाँ पे MNA राव अजमल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो उनको फ़ंड मिले, उनके टेंडर वगैरह लगे हुए, वो काम करवा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला सैयद आशिक हुसैन किरमानी साहब जब इस हल्का की नुमाइंदगी करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट के ऊपर जीत के आएंगे, तो आइंदा हुकूमत बनेगी तो इंशाल्लाह लोगों की खिदमत भी करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जिस तरह उन्होंने पहले भरपूर खिदमत की NA 145 में और तरक्याती काम किए, यहाँ पे नौकरियाँ और हर जो तबका फ़िक्र के लोग हैं, हमारे अवाम के भाई हैं, दोस्त हैं,
हर तरह से उनकी खिदमत की। तो इंशाल्लाह, और बाकी जहाँ तक इनफरादी और इज्तमाही लोगों के मसले मसाइल की बात है, तो खुदा का शुक्र है कि आज हम थाना कचहरी अवामी सतह पे परे पंचायत हर लिहाज पे उनकी हर जगह पे नुमाइंदगी हो रही है, और ख़ुद भी हिस्सा ले रहे हैं और उनके भाई जो हम नुमाइंदे हम भी ले रहे हैं। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सैयद रज़ा हैदर करमानी साहब, जो कि साबका चेयरमैन भी हैं। वो पार्टी के मौक़िफ़ से हवाले से आगाह कर रहे थे, और साबका MNA सैयद आशिक हुसैन करमानी साहब की आज की रैली के हवाले से वो क़यादत कर रहे हैं। वो मैसेज दे रहे थे अपने वर्करों को, अपने जो मतलब हार्ड वर्कर हैं, यूथ को दे रहे थे कि डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी का फ़ैसला होगा, पार्टी के साथ ही खड़े रहेंगे। तो इसी के साथ हमें दे इजाज़त। अब हम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारे डेली टॉक विद हैदर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और ऐसी शख्सियात के मौक़िफ़ आपके सामने लेके आएँ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।